हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके 19/9/2022 में शिफ्ट फर्स्ट में आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, तो लास्ट डेट 22 फरवरी है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। तो यह हमारा तमिल भाषा में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रम बुद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम युद्ध के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोल और पांडवों का शासन था। संगम कालीन प्रमुख रचनाएं तोल कापियन, इत्थुथुकय और शिल्पपादिक्राम आदि हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है। तो इन्हें साला भोग कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग कहा जाता है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि थी, वही विल्लन वगाए गैर ब्राह्मणों व किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। पल्ली चंदमन जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, तो यह कौन सी थी, तो हमारी कल्याणी थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। क्या थी, द्वार समुद्र थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। तो राइट आंसर क्या होगा, चोल वंश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। इस राजवंश की स्थापना विजयालय 850 से 887 ने की थी। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरी पत्तनम, सालियूर, कोरकाई आदि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सिंह विष्णु वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पल्लव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। राजा सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पल्लव वंश के शासक थे। सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व किरातु जूर्नियम के रचयिता भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा, चालुक्य वंश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। वातापी एक चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इन सब में से सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेसर की उपाधि धारण की थी। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था।
जिसे दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो राइट आंसर क्या होगा, चालुक्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। यह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध एवं विजयों के विषय में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसकी रचना उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति ने की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया। हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा। लोहनेर अभिलेख ने पुलकेशिन द्वितीय को पूरब एवं पश्चिमी पायोधी का स्वामी कहा गया। इसी अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो राइट आंसर क्या होगा, पल्लव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए, जिसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु 570 से 600 ईस्वी को माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांची की राजधानी थी। तो कांची की राजधानी पल्लव थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव वंश की राजधानी थी। पांडवों वंश की राजधानी क्या थी, मदुरै थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में देख सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों के रहा है, चोल, चेर, पांडव। पांडव राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। पांडवों की राजधानी का नाम मदुरै था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जो है मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो राइट आंसर होगा पांड्य। ठीक है, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, पांडव वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया। पांडव वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। संगमकालीन पांडव राज्य, कंडुगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांडव साम्राज्य और सुंदर पांडव द्वारा स्थापित तृतीय पांडव साम्राज्य। ठीक है, तमिल रचना संगम साहित्य से पांडव वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो राइट आंसर होगा करिकाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनरूल थी, बाद में उरैयूर एवं तंजावुर बने। संगमकालीन 3 राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल यानी करिकला था, जिसने वर्ली के युद्ध में पांडव तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया था। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपतन कावेरीपत्तनम नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम तथा राजकीय चिन्ह बाग था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, महेंद्र वर्मन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि संस्कृत साहित्य एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर
था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत्त विलास प्रहासन तथा भागवत युज्जिकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में भी कई नाटक लिखे थे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पुलकेशिन तृतीय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन तृतीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चोल राजवंश क्या बोल रहा है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राजेंद्र चोल थर्ड। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल थर्ड था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। यह राज्य पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राइट आंसर होगा राजा राम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। राजा राम ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इसकी अन्य विजय केरल, पांड्य, सिंहल और पश्चिमी गंग थी। राजराज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक चेरवंशी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु और केरल पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयबटूर और सालेम दक्षिणी जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। भारत के इतिहास के केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगाई कोंड की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसकी PDF को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।